आज तो मुझे काम ख़त्म करते-करते हद से ज़्यादा लेट हो गया था। पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। प्रियांश को स्कूल से पिक करने का टाइम से बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे लगा कि आज तो मैं गई, प्रियांश मेरी वाट लगाने वाला है। तो अब मैं जल्दी-जल्दी से कुछ ख़ास नहीं करूँगी, जल्दी से नहा के निकली और थोड़ा-सा बस सिंदूर लगाया और काजल लगाया और मैं किसी तरह से भागने को रेडी थी और थैंक गॉड आज मेरे पास स्कूटी थी। अगर स्कूटी नहीं होती तो आज मैं हद से ज़्यादा लेट हो जाती और प्रियांश को बहुत देर वेट करना पड़ता। तो स्कूल ऑफ होने का टाइम हो गया था। आज मेरा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे वॉशरूम्स क्लीन करने थे, बहुत सारी क्लीनिंग वाला प्रोसेस जो बहुत दिनों से ड्यू था, तो मैंने सोचा कि आज कर लेती हूँ। तो बात करते-करते मैंने टीवी में गाना लगा दिया था और अपना काम स्टार्ट कर दिया था। घड़ी की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया था। थैंक गॉड एक चीज़ अच्छा हुआ कि सारे काम ख़त्म हो गए थे। बस मेरा जो भी है बचा हुआ था जो लंच बनाना था। तो मैंने अचानक से नोटिस किया मेरी कुर्ती से मेरा जो स्लिंग बैग है वो मैच कर गया था और ये दोनों मेरी सिस्टर्स का दिया हुआ गिफ्ट है। कुर्ती जो है मेरी छोटी सिस्टर ने गिफ्ट किया था और ये स्लिंग बैग मेरी बड़ी दीदी ने गिफ्ट किया था। तो आज दोनों सिस्टर का दिया हुआ चीज़ मैच कर गया, तो अच्छा लग रहा था। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये मैंने सोच के नहीं किया था, कोइंसिडेंटली हो गया था, बट अच्छा लग रहा था। मैं कुर्ती बहुत कम पहनती हूँ बैंगलोर में, लेकिन पहनती हूँ तो जो भी है 2-4 मेरे पास तो वो पहनती हूँ। तो यहाँ मैं जैसे ही स्कूल पहुँची, अभी तो बसेस भी नहीं निकले थे, मैं ऑन टाइम थी और यहाँ पे चल रही थी रिपब्लिक डे की तैयारी। और इन बच्चों को देख के मुझे तो अपना स्कूल टाइम याद आ गया। क्या मतलब रिपब्लिक डे में हम लोग में सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, एक अलग ही क्रेज़ रहता था। कुछ ज़्यादा नहीं, हर उस दिन के दिन हम लोग जाते थे स्कूल और एक लड्डू मिलता था, लेकिन घर आते-आते हम लोग 10-12 लड्डू इकट्ठा कर लेते थे। कहाँ से? क्योंकि स्कूल से एक लड्डू मिलता था और रास्ते में जितने जगह फ्लैग होस्टिंग होता था हम लोग सब जगह से एक-एक लड्डू फ्रेंड्स लोग मिलके इकट्ठा करते थे। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट, हम लोग का बचपन ही अलग था वो अलग ही क्रेज़ चल रहा था। तो यहाँ परेड चल रही थी, बच्चों की रिपब्लिक डे की तैयारी हो रही थी और प्रियांश भी आ रहा था साइड में, छोटे-छोटे टाइनी बच्चे भी आ रहे थे। तो यहाँ प्रियांश लोग की तो छुट्टी रहेगी, लेकिन बड़े बच्चों को परेड करना होगा। आई थिंक इन लोग को कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना होगा, तो इसी की प्रैक्टिस चल रही थी। आ गया था प्रियांश, अब प्रियांश के पीछे मेरी ड्यूटी लगेगी। तो प्रियांश को पिक किया मैं। उसके बाद मैं चली गई थी बगल वाले ग्रॉसरी स्टोर में, क्योंकि मुझे कुछ-कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे मिल्क लेना था, मेरा टी लीफ ख़त्म हो गया था, चाय पत्ती के बिना तो मैं नहीं रह सकती भाई, वो बहुत ज़रूरी है। तो 1 दिन का बचा हुआ था तो वो लिया और प्रियांश ने अपने लिए एक सेंटर फ्रूट का ये वाला बास्केटबॉल या बेसबॉल टाइप सा एक कैंडी था, बबल गम था, बहुत अच्छा था। उसके साथ उसको मिला ये फ्री गिफ्ट, तो प्रियांश हैप्पी हो गया था और इसका टेस्ट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अंदर से फ्रूट ब्लास्ट टाइप का होता है। मैंने माँगा था प्रियांश से कि मुझे भी 1-2, तो उसने दिया था, लेकिन वो टूटा हुआ वाला मुझे दिया था। इतना बदमाश है ये लड़का। उसके बाद प्रियांश लग गया था अपने न्यू टॉय के साथ खेलने में। तो प्रियांश का ऐसा ही है, कोई भी चीज़ें नहीं आती है तो उसको बहुत अच्छी लगती है या उस चीज़ों के लिए वो बोलता है चाहिए चाहिए, लेकिन एक बार घर में आ जाने के बाद उसके रद्दी के भाव भी नहीं रहते हैं। तो अब प्रियांश को मैं नहलाऊँगी और अभी उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि लंच अभी मैंने नहीं बनाया। मैं लंच हमेशा फ्रेश बनाती हूँ, गरम-गरम राइस खाने का ही मज़ा अलग होता है। तो सब कुछ मैं तुरंत बनाती हूँ। मुझे गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। जस्ट अपोज़िट मेरे हस्बैंड को एकदम ठंडा खाना अच्छा लगता है। उन्हें बासी रोटी या बासी चावल या कुछ भी चीज़ रहता है तो उन्हें ठंडा ही अच्छा लगता है, बोलते हैं गरम में टेस्ट ही नहीं आता है। तो मुझे तो गरमा-गरम अच्छा लगता है। मेरे को शुरू से आदत है, मम्मी रोटी बनाते रहती थी, गरम-गरम जैसे ही तवा से उतरता था वैसे ही मैं लेके खाती थी। तो यहाँ प्रियांश को मैं नहलाने के लिए रेडी कर रही थी और बहुत सारी स्टोरीज़ बता रहा था। वो अपने स्कूल की जैसे ही आता है उसका रेडियो ऑन हो जाता है, नॉन स्टॉप बोलता रहता है। उसे मुझे बोल के चुप करवाना पड़ता है कि अब चुप रहो, मेरे सर में दर्द हो गई। फिर मुझे जाना था लॉन्ड्री के पास, हस्बैंड का ब्लेज़र था, ड्राई क्लीन के लिए देना था, बट प्रियांश बोल रहा था मत जाओ, मैं जाने नहीं दूँगा। बट मैं गई। फिर उसके बाद आने के बाद प्रियांश को बात कराया, उसके बाद प्रियांश ने लिया सन बाथ। अब मैं करूँगी लंच की तैयारी, तब तक प्रियांश को थोड़ी देर के लिए सन बाथ दूँगी ऐसे ही। तो कैसा लगा? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा आपको तो जिन्होंने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा है एक कमेंट करिए, और जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट देखता है वो भी कमेंट करिए कि मैंने फर्स्ट देखा है। बाय बाय।